2023 इज गोइंग ऑन। 2023 चल रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 2023 में आज हम एक ऐसी पीढ़ी हैं, वी आर द जनरेशन जो चर्च जा रही है पर चर्च से कुछ लेके नहीं आती। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो संदेश को सुनते हैं, संदेश को एंजॉय करते हैं, उसके ऊपर आमीन और हालेलुया जैसे वर्ड्स कहते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप बहुतों से पूछोगे कि आपने सीखा क्या, जीरो। बहुत लोग अच्छा संदेश एंजॉय करते हैं। ओ पास्टर प्रेमानी आए थे, क्या बोलते हैं वो, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, इतना मजा आ रहा था, रोज यूट्यूब पे उनको देखते थे, आज सामने सामने देखा। सीखा क्या, जीरो। बैठ जाइए बड़े साहब, बैठ जाइए जी। आपने लर्न क्या किया? एक संदेश को सुनना और उसको एंजॉय करना काफी नहीं होता है। एक मैसेज को सुनना और उसके ऊपर तालियां बजाना और प्रीचर को अप्रिशिएट करना सब कुछ नहीं होता। मॉरल क्या लिया आपने? क्या उस संदेश में से आपने परमेश्वर की आवाज को सुना? मेरे चर्च में एक लड़की आती थी, 22 इयर्स ओल्ड गर्ल, 22 साल की थी, शॉर्ट्स पहन के आती थी वो। कई सारे लोगों ने मुझे कहा आप बात करो उससे, उसका वेयरिंग अच्छा नहीं है। नई नई लड़की, कॉलेज गर्ल है वो, नहीं कॉलेज नहीं, एक जॉब करने वाली और कुछ करती थी वो, मुझे इतना याद नहीं है अभी। हर संडे वो शॉर्ट्स पहन के चर्च में आती थी। लोग मुझे कभी कभी कहते थे, ब्रदर आप उससे बात करो ना, कितना वल्गर कपड़े पहनती है वो। मैंने कहा वेट करो। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था और 3 हफ्ते के बाद मैंने उसे सलवार कमीज में देखा। मेरी बहुत अच्छी बहन है वो, आज भी वो हमारे कलीसिया में आती है। 3 हफ्ते के बाद मीटिंग हुई और वो मेरे पास आई, मुझे बोलती है भैया आप कैसे हो? मैंने कहा मेरी बहन मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताओ आप कैसे हो? बोलती है भैया मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। मैंने बोला बताओ। बोला मैंने जितने भी कपड़े आज तक खरीदे हैं उसमें बहुत सारे कपड़ों में अननेसेसरी मेरी बॉडी रिवील होती है, अननेसेसरी मेरा बदन दिखाई देता है, लेकिन आज मैं एक नई वेयरिंग में आई हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं मैं आज के बाद उन कपड़ों को कभी टच भी नहीं करूंगी। अब सुनिए, मैंने उसको कभी नहीं समझाया था, आप जानते हो, लेकिन एक संदेश में वो ये समझ पाई कि परमेश्वर उससे क्या कहना चाहता है। बहुत बार आप में से बहुत से लोग एक अच्छे वचन को सुन लेते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। वी आर जस्ट एंजॉयिंग द मैसेजेस, हम लोग एंजॉय करते हैं, ओ बहुत अच्छा मैसेज था, ओके, आपने क्या निकाला उसमें से? आपको क्या लगता है अब हम लोग कितना एंड के करीब आ चुके हैं? आप जानते हो दुनिया अभी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं दुनिया अभी खत्म होने वाली है, इट्स कंप्लीटली लाई, ये पूरी तरह से झूठ है। दुनिया अभी खत्म नहीं होने वाली है, दुनिया अभी भी हजारों साल चलने वाली है। बाइबल बताती है यीशु आएगा, उसके बाद 7 साल के बाद वो फिर से आएगा, उसके बाद उसकी 1000 साल की बादशाह शुरुआत होगी। लेकिन किस चीज का अंत होने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत जल्द
कलीसिया घर चली जाएगी। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर कलीसिया का अंत निकट है, दुनिया का नहीं। यह बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने पास्टर को सुनते हो, किसी वक्ता को सुनते हो, यूट्यूब पे किसी को सुनते हो, इतना ध्यान से सुनो ताकि आप समझ पाओ कि परमेश्वर उसमें से आपको क्या बोलना चाहता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सिर्फ सरमन एंजॉय करना सब कुछ नहीं होता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज से बहुत साल पहले जब खुदावंद इस अर्थ पे थे, जब प्रभु इस धरती पे था, शरीर में, इन इस फ्लैश, बाइबल बताती है उसने कहा कि एक व्यक्ति नरक में गया और वो वहां से अब्राहम को कहता है, अब्राहम मेरे घर किसी को भेज, मेरे 5 और भाई हैं और वो उन्हें समझाएं कि पाप मत करो क्योंकि मैं यहां पर नरक में हूं। जानते हो अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा मैं किसी को नहीं भेज सकता, पर उनके पास किताबें हैं, वो उनको सुने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किताब कभी सुनी नहीं जाती, किताब हमेशा पढ़ी जाती है। लेकिन अब्राहम कहता है किताब को सुना जाए। डू यू नो, किताब कभी सुनी नहीं जाती, किताब सदैव पढ़ी जाती है। लेकिन अब्राहम कहता है उनके पास किताबें हैं, वो उनकी सुने। आप चाहिए तो आप घर पे जाके आराम से पढ़ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कल मुझे कैच करना यहां के कि ब्रदर आप कुछ गलत, कल आप कुछ चूक रहे थे। आप आराम से घर जाके पढ़ना, वहां लिखा है उनके पास किताबें हैं और वो उसकी सुने। परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर को सुनना सीखिए, खाली पढ़ना और एंजॉय करना नहीं। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। आमेन। द बाइबल सेज, उसने कहा उसको सुनो। अगर मैंने परमेश्वर को सुनना नहीं सीखा होता, मैं कभी भी आज इस जगह पे नहीं पहुंचता अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। अरे देह से होने वाले पाप, इस बॉडी से होने वाले गुनाहों पर मैंने बहुत पहले ही जय पा ली थी। अब मैं मन में होने वाले गुनाहों पर जय पाने के लिए लड़ता हूं। डीजे पार्टी, बॉलीवुड की मूवीज देखना, व्यभिचार करना, ये सब गंदगियां मैंने सालों पहले खत्म कर दी। खुदा ने मुझे फजल दिया। अब मेरे लिए एक नया चैलेंज है और वो चैलेंज है मन में होने वाले गुनाहों पर जय पाना। मैं किसी को देखूं और मेरे मन में ख्याल आए अब मुझे इस पर जय पानी है। एक स्टैंडर्ड में आइए। मैं फिर से कहता हूं, एक संदेश को सुनना और उसे एंजॉय करना सब कुछ नहीं होता। एक बार मैं एक चर्च में गया प्रचार करने। मेरे संदेश से पहले ऑफरिंग ले ली गई। मैं जैसे एंटर हो रहा था तो एक कमरे में मुझे बिठाया गया। सब वहां पर 10-10 के नोट गिन रहे हैं। मैं वहां बैठा हूं, वो पैसे गिन रहे हैं। लेकिन मुझे अजीब ये लगा कि जब प्रचार स्टार्ट हुआ वहां कोई नहीं आया, सब अंदर ही बैठे थे, पैसे गिन रहे थे। अगले दिन भी मैं वहां पर गया, सेम काम चल रहा था। मैंने खड़े होकर कहा पैसे गिनना बंद करो। सब ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा चलो मीटिंग में चलो। अरे एक आदमी आया है तुम्हारे लिए वचन को लेकर और तुम वहां बैठे हो। मुझे बहुत गुस्सा लगता है उन लोगों पर जो मीटिंग में रहकर भी मीटिंग में नहीं रहते या चलती हुई सभा में मीटिंग में मोबाइल यूज करते हैं। आपने कभी कभी देखा है चलती हुई सभा में लोग मोबाइल यूज करते हैं। जो भी लोग इन तीनों दिनों में फोन यूज करें, मेरी प्रार्थना है प्रभु उनके फोन को बपतिस्मा दे दे।
ब्रदर बपतिस्मा कैसे होता है? सिंपल, पानी में गिर जाए। बोलू आमीन बोलू? कितने सताए हुए हैं आप लोग। एक सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से? हाँ, सोचो अगर इजरायलियों के पास लाल समुंदर 2 बाग पार करते समय अगर फोन होता तो? अगर इजरायलियों को लाल समुंदर पार करते समय मोबाइल होता तो क्या होता? बोलो अपने बाजू वाले को, वो आज तक पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फैमिली फोटो विथ मोसेस। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? चलो बुरा लगे भी तो किसको पड़ी हुई है, खाली 3 दिन ही तो रहना है यहां पर। सुनिए सुनिए, यहां देखिए, एक परमेश्वर के दास के साथ फोटो निकालने से बेहतर है उसके अभिषेक को पाओ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फोटो निकाल के क्या मिलेगा? पूछो बाजू वाले को, क्या मिलेगा? आजकल लोग है ना क्रेजी हैं, क्रेजी। अनूप भाई, एक लड़के ने मुझे इतना परेशान कर दिया पंजाब में, मैं आपको बताऊं उसकी स्टोरी। मैं गाड़ी से निकला, आई वॉज इन जलंधर, मेरी मीटिंग थी जलंधर में। मैं गाड़ी में बैठा तो साइड के ग्लास से दिखता है ना पीछे से कौन आ रहा है। एक लड़का इतना तेज गाड़ी चला के, मैंने सोचा यार ये पीछे पीछे क्यों आ रहा है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक पीछे आया। अब मुझे शक हुआ, मैंने ड्राइवर को बोला तू गाड़ी रुका साइड में। जैसे हमने गाड़ी रुकाई वो भी आया और सीधा, मैंने कहा क्या हुआ? खोलो खोलो। मैंने खोला, एक फोटो। मैंने कहा दिल फट के बाहर आ गया, पता नहीं कौन मुझे मारने आ रहा है, तेरे हाथ में गन है, चाकू है। मैं क्या क्या सोच रहा था, मैं मरने वाला था। संकट में पड़ने से पहले मैं संकट में पड़ गया। पाजी एक फोटो, चमाट मारू खींच के। इतना क्रेज है फोटो का। पूछो बाजू वाले को, फोटो निकाल के क्या मिलेगा? हाँ, कभी कभार चलता है एक आधा, लेकिन आज आप देखो लोग पागल से हो गए। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा फोटो तावीज में पहन के भी जाओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा घर पे फोटो लगा दोगे ना फ्रेम करके, कुछ नहीं मिलेगा। ओ ये सूरज बाबा, ये कौन है? ये हमारा बड़े बाबा, बड़े बाबा, ये मुंबई वाले बाबा है। कुछ नहीं मिलेगा मेरी बहन। यीशु के पीछे चलो, बरकतें मिलेंगी, आशीषें मिलेंगी आपको। यू विल बी ब्लेस्ड। देखो मैं थोड़ा खराब बोलता हूं, मैं थोड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मुझे लगता है ये जरूरी है। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। कम ऑन फास्ट। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए और अब कहिए, खुदा आज मैं यहां पर सिर्फ एक अच्छे संदेश को सुनने नहीं आया हूं। मैं आज यहां इसीलिए आया हूं ताकि तू मुझसे बात करे, क्योंकि जब तू बात करेगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। ओके, आप सब तैयार हैं? हाँ, वाह, थैंक यू सो मच। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरे साथ अपना बाइबल खोलिए। आई होप आप अपना अपना बाइबल लेके आए हैं। मोबाइल नहीं, बाइबल। ओके, मोबाइल में मत खोलना बाइबल, हाँ, ये अलाउड नहीं है अभी।
सिर्फ अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो ही आप बाइबल खोलिएगा, ठीक है? मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग नहीं लाए हैं, कोशिश करिए आने वाले दिनों में अपने चर्च में जब भी आप जा रहे हैं हार्ड कॉपी लेके जाइए, लाइक दिस। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब। आज मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं। हमारे पास 5 सेशंस हैं। आज पहला है, कल हम 2 लेंगे, परसों भी हम 2 लेंगे, और मैं आज बेसिक से शुरू कर रहा हूं। ओके, दिन प्रतिदिन हम और गहरे में सीखते जाएंगे। कल हम सुबह फिर से मिलने वाले, राइट? ओके, कल कितने बजे है पास्टर साहब? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे? ओके, पास्टर जी बता देंगे आपको। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 32वां अध्याय, चैप्टर 32। ओके, मुझे अपनी बाइबल दिखाइए। बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स, बहुत कम लोग लाए। सबको लेना चाहिए। बोलो बाजू वाले को, कल लेके आना नहीं तो डांट खाएगा। हाँ, बोलो बोलो बाजू वाले को बोलो। ए, बॉम्बे ले जाऊं? अभी चुप हो जाओ। 32, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 32 अध्याय का 7वां वचन। तब याकूब बहुत डर गया। कहिए, बहुत डर गया। हाँ, जोर से बोलिए। और संकट में पड़ा। और यह सोचकर कि उसके साथी और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए, कि यदि एसाव उसके पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। ओके, इस वर्ड को टिक कर दीजिए आप लोग। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए आपका। ओके, जस्ट 1 आवर। परमेश्वर ने मुझे यह अनुग्रह दिया कि मैं लास्ट 6 सालों में भारत के 29 राज्यों में जा पाया। मैं गुजरात से नागालैंड और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने ट्रेवल की। मैं बहुत सारी चर्चेस में गया। मैंने लास्ट ईयर परमेश्वर के अनुग्रह से 203 इवेंट्स किए। उसमें 50 क्रूसेड्स थे, और छोटी छोटी चर्चेस में, विलेजेस में मैंने विजिट किया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं मुझे कितना बड़ा एक मौका मिला अपने मसीह भाई बहनों से आमने सामने बात करने का। मैं हर मीटिंग के बाद अपने भाई बहनों से मिला, और मैंने एक बात देखी कि आजकल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो उनका अधिक सोचना है। मैंने ये नोटिस की बात। आज लोगों को अपनी सोच पर कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, और सोचने के कारण उनकी सेहत खराब हो रही है, उनकी खुशियां बर्बाद हो रही हैं। वो जिंदगी जी रहे हैं पर जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाते।
हाँ कैसे हो, ठीक हूं, अच्छा हूं। यार ठीक और अच्छे तो सब हैं, वाई यू आर नॉट एक्सेलेंट? यू शुड बी एक्सेलेंट। आप मजे में रहने चाहिए। आप जानते हो जीसस अपने लाइफ में सबसे ज्यादा हैप्पी कब था? मैं आपको बता सकता हूं। चुप हो जाओ, ओही चुप हो जाओ, अभी मुझे डिस्टर्ब हो रहा है आपकी वजह से। यहां देखिए सब। आप जानते हैं जीसस सबसे ज्यादा हैप्पी कब था? याकूब में लिखा है, अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, और अगर खुश हो तो प्रभु की आराधना करो। आप जानते हो जीसस ने मरने से एक रात पहले परमेश्वर के लिए एक गीत गाया था। इट मीन्स वो उस रात बहुत खुश था। कितनी बड़ी बात है, मौत के सामने आपका ऐसा एटीट्यूड है कि आपको पता है कि कल आप मरने वाले हो, पर आप खुश हो। व्हाट अ एटीट्यूड! अगर आज आपको मैं बता दूं कि कल आप मरने वाले हो, तो कल नहीं आज रात को ही मर जाओगे। सोच सोच के यार मैं कल जाएगा, बस मेरा आज आखिरी दिन है, बस हो गया मेरा। परमेश्वर महान है, वो कभी किसी को उसकी मौत की तारीख नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है तारीख से पहले ही मर जाएंगे लोग। हालेलुया। मैंने बहुत लोगों को देखा है इन दिनों में, बहुत सोचते हैं। कभी कभी तो ये लोग वो क्या सोचेगा ये भी यही सोच लेते। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो क्या सोच रहा है अगर ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेगा? बोलो बाजू वाले को, कुछ तो उसके लिए भी रहने दे। द प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग। अधिक सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना, ये बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आज आपको लगता है यस ब्रदर ये मेरा प्रॉब्लम है, तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे कुछ बात करेगा आज। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, हम क्यों सोचते हैं इतना? हम इतना क्यों सोचते हैं? प्रॉब्लम यह है, हम खुदा से ज्यादा खुद से प्यार करते हैं। यह हमारी प्रॉब्लम है। अगर आपको खुद से प्यार ना होना, कहिए खुद से प्यार। हाँ, अपनी छाती पे हाथ रख के कहिए, मैं अपनी इमेज से बहुत प्यार करता हूं। का अधिक, यू आर ओवर थिंकिंग। बताइए कोविड में इतने लोग क्यों मरे? कोविड ने बहुत कम लोगों को मारा है, अधिकतर मारा है लोगों को कोविड के डर ने। हम सारा दिन न्यूज के सामने बैठे हुए थे, आज ऑक्सीजन नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये नहीं है। ये सोच सोच के जिस दिन हमें कोविड हुआ, हम आधे वहीं मर गए। अरे मेरे को भी कोविड हो गया। और जितने भी लोग को कोविड हुआ, सबको उनकी याद आ गई जो चले गए, कि यार मैं भी जाऊंगा अभी। और हमारी मीडिया ने घी में गास्लेट, किसकी कुछ चीज में गास्लेट डालने का काम किया। सारा दिन इतने मर गए, उतने मर गए, इतने मर गए, उतने मर गए। आप जानते हो मैंने सबसे ज्यादा काम कोविड में किया। मैं कोविड में डे नाइट ऑनलाइन आता था, क्योंकि मैं जानता था लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं। आप में से यहां पर कोई है जिसने अपना कोई प्रिय खोया कोविड में? एनीवन? 1 2 3 4 5 6 7। बहुत कम लोग थे जिनके लंग्स खत्म हुए, अधिकतर लोग डर गए थे। दे वर अफ्रेड। सोचो डर कितनी गंदी चीज है, जो सोच सोच के आती है। इससे डील करो आज, इसको निपटाओ आज। इसका सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। क्या फायदा मैं हनोक के बारे में बताऊं कि वो उठा लिया गया और आप परेशान हैं। इससे बेहतर है मैं आपको आपकी डेली लाइफ के लिए बताऊं, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो।
है ना? कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा आत्मिक बनने की कोशिश करते हैं, नीचे की बातों से डीलिंग्स ही नहीं करते। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे साथ कहिए, खुदा आज मुझे मेरे विचारों पर विक्ट्री दे, मुझे विजयी दे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए सब सामने देखिए। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? पक्का? मैं शुरू करूं संदेश? क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हां, आ रही है, सबको आ रही है। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है इसहाक के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था याकूब, दूसरे बेटे का नाम था एसाव। याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था। और आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी में शॉर्ट कर रहा हूं, बचपन से याकूब एसाव की जगह लेना चाहता था। वो बड़ा बनना चाहता था। कहिए बड़ा बनना। आजकल सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोग यही होते हैं, जिनको बड़ा बनना है। जो लोग छोटे बनते हैं ना, आपको वो कभी परेशान करते हुए नहीं मिलेंगे। जिनको बड़ा बनना है, कहिए बड़ा बनना। हां, कुछ लोगों का चर्च के अंदर है ना, जगह फिक्स रहता है, फिक्स, एकदम फिक्स। आपको करके दिखाता हूं। उनका जगह फिक्स रहता है, पहले वाली रो में बैठेंगे, और जैसे आएंगे, अगर कोई बैठा है तो मैं तो बोलता हूं उठने का नहीं, बैठे रहने का। या कभी कभी लोग ऐसे आते हैं ना, जब उनका जगह फिक्स रहता है, मतलब मेरा पहला सीट है, जैसे आएंगे कोई बैठा हो, मैं बोलता हूं उठने का नहीं, बैठे रहो। चमाट मारने का ऐसे लोगों को, चुप रह के चमाट लगता है ये। एक बहन आई हमारे चर्च में, एकदम डिक्टेटर की तरह ऐसे आई। और हमारे लोग भी इतने सयाने, सब देखकर कि उठना पड़ेगा, फिर वो और आगे गई, आगे की रो। ये लोग भी उठने को तैयार नहीं है, फिर वहां चली गई। ये लोग तो ऐसे थे, देख के हंस रहे थे, कोई उठने को तैयार नहीं है। आखिर जाके पीछे बता, आप उठ जाओ, आप 2 मिनट के लिए पीछे जाके ऐसे बैठ गई। हटो। ऐसे मुंह फुला के। मीटिंग पूरी हुई, मैं वहां पर खड़ा था, वो आई, पास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो दीदी। आपके चर्च में मेन लोगों के लिए अलग जगह नहीं है क्या? मैंने कहा दीदी, हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। हालेलुया। डिक्टेटर्स। आज हर एक को दिखाई देना चाहिए, मैं किधर बैठा हूं दिखना चाहिए। यीशु ने कहा फरीसियों के लिए इन्हें मुख्य मुख्य आसन चाहिए, ताकि ये लोग दिखाई दे। आज जानते हो कितनी मुसीबत है उन लोगों से जो लोग सिर्फ बड़ा बनना चाहते। बोलो बड़ा। हां, अभी रिसेंटली मेरी एक मीटिंग हो रही है महाराष्ट्र में। एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है अभी इन अ मंथ ऑफ दिसंबर। कल पास्टर का कॉल आया, पास्टर, मैंने बोला बोलिए। 2-3 लोग मेरे साथ नहीं खड़े रह रहे हैं। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? पास्टर वो कहते हैं वो जो बैनर है ना, उधर मेरा नाम होना चाहिए। मैंने कहा किसी का मत रखना। काय को बड़ा बनना है हमें? हम छोटे बनेंगे। यीशु ने कहा जो छोटे बनते हैं परमेश्वर उन्हें बड़ा बनाता है। आमेन। कहिए अपने पास वाले को, छोटा बनो।
बोलना, सबको बोलना भाई। ओ वीआईपी लोगों, बोलो बाजू वाले को, छोटा बनो। मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मेरे को पास्टर बनाओ, मेरे को ये बनाओ, मेरे को चेयरमैन बनाओ। चुप। मांग के इज्जत पाना भी कोई इज्जत होती है? इज्जत खुदा देता है, परमेश्वर की तरफ से आदर आना चाहिए। बहुत लोग मांग के आदर करते। अरे मांग के आदर पाना भी कोई आदर होता है? एक नेताजी झाड़ू मार रहे थे रास्ते पे, और उधर से कैमरा वाला अभी कल फोटो आएगा, नेताजी खुद सफाई करने गए। अरे ये कोई इज्जत होती है? मांग के इज्जत पाना। इज्जत तो वो होती है जो लोग आपके पीठ के पीछे करे, आगे तो आदर आपका दुश्मन भी करेगा। आपकी मुंह पे इज्जत हर कोई कर सकता है, आपकी रियल इज्जत पता है क्या होती है? कोई पीठ के पीछे आपकी इज्जत करे। कहिए मेरे पीछे, मांग के इज्जत पाना इज्जत नहीं होती। हाँ, आप लोग भी बोल दो, बोलो मेरे पीछे, मांग के इज्जत पाना इज्जत नहीं होती। ओ हमेशा छोटे बनो, बी लाइक जीसस, यीशु की तरह बनो। वो कितना छोटा था, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी खुद को मनुष्य का पुत्र कहता था। हाउ हम्बल ही वॉज। वो खुदा है लेकिन कहता है मैं इंसान हूं। हम इंसान होके खुदा समझते हैं खुद को। एक वो था जो खुदा होके अपने आप को इंसान कहता था। अच्छा एक चीज और बताऊं, कभी कभी आप प्रचार करोगे ना, स्पेशली पास्टर्स लोग, कुछ लोग पता है आपके प्रचार में कैसे बैठे रहेंगे? ये चेयर तो दीजिए। आप प्रचार करेंगे, लोग ऐसे बैठे रहेंगे, प्रचार कर रहे हो आप। इनको कहते हैं डेढ़ शाना। क्या बोलते हैं? हाँ, आप इससे पूछोगे ना तू क्यों नहीं सुनता है, मुझे सब पता है। ये क्या सिखाएंगे हमें? कभी कभी चर्चेस के अंदर लोग वचन नहीं सुनते, पास्टर प्रचार करता है। एक अंकल आए मेरे पास, तू सिखाएगा? मैंने कहा आप हमेशा याद रखिएगा, मैं अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं, पर मैं आपको एक सच बात कहना चाहता हूं। कभी कभी 60 साल के लोग अंदर से बच्चे होते हैं, पर कभी कभी 35 साल के जवान अंदर से आत्मिक पिता भी होते हैं। बिलीव मी, मैं फिर से कहता हूं, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, बट आप किसी को तुच्छ नहीं समझ सकते ये जानकर कि ये यंग है, ये क्या सिखाएगा। आप याद रखिएगा। जवानों, मैं आपको खुश करना चाहता हूं। आप रेडी हैं? मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं। यीशु ने जिन 12 को चुना वो सब जवान थे। दे ऑल वर यंग। आप सोचो आपके पास क्या मौका है। कभी बड़ा बनने की कोशिश न करें, हमेशा छोटे बने रहिए, हमेशा छुपना सीखिए। हमेशा काम करने के बाद अपने पास्टर को बोलिए, पास्टर मैं एक शर्त पे काम करूंगा। क्या? मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम किधर नहीं आना चाहिए। न स्टेज से पुकारना, न कहां पर लिखना। मैं जी जान लगा दूंगा इस मीटिंग के लिए, लेकिन एक शर्त है, मेरा नाम कहां भी नहीं आना चाहिए। जब आप छुपोगे ना, मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकाल के आपका इस्तेमाल करेगा। ओ द बाइबल सेज, उससे प्रार्थना करो जो गुप्त में है। द बाइबल सेज, आपका परमेश्वर ऐसी जगह पर रहता है जहां पर वो दिखाई नहीं जाता। आप जानते हो आपका परमेश्वर कितना हम्बल है।
कितने लोग इस बात को जानते हैं, जो दुनिया चला रहा है वो छुपा हुआ बैठा है। What a humble God is he। वो कितना नम्र है, जो दुनिया चला रहा है उसे डिसाइड किया है वो किसी को नहीं दिखेगा। क्या आप ऐसे हैं? आजकल अगर कोई काम करे और आप उसका नाम न लो, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। मैंने इतना कुछ किया, मैंने मीटिंग के लिए पैसा दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, हमने पास्टर को खाना खिलाया। कैसी जनरेशन है ये कैसी पीढ़ी है जो छुपना नहीं जानती। द बाइबल सेज जो अपने आप को छोटा बनाएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता है। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा छुपा हुआ रहे, उसने कभी अपने भाइयों को नहीं बताया मैं कौन हूं, पर एक समय आया जब परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला। आप जानते हैं, आखिर एक दिन बाइबल कहती है याकूब ने अपने भाई को धोखा दे ही दिया। उसने एक सौदा किया, उसने एक डीलिंग की। उसका भाई एक दिन भूखा था, उसने कहा भाई मैं तुझे अपना खाना दे सकता हूं, बदले में तू अपना पद मुझे दे दे। एक ने आशीष पाई खाना देकर, एक ने आशीष खोई खाना खाकर। आखिर वो वहां से उसकी पूरी आशीषें लेके अपने मामा लबान के पास भाग गया, अंकल के पास। वहां पर भी उससे यही काम किया, उससे अपने भाई को, उससे अपने मामा को भी चीट किया। जीवन भर वो लोगों को धोखे देता रहा। पहले भाई को बेवकूफ बनाया, अब उसने अपने डैडी को बेवकूफ बनाया ये बोल के कि मैं एसाव हूं, जबकि वो याकूब था। और अंत में अब वो अपने मामा, अपने अंकल को भी परेशान करके अब वो सब कुछ अपना लेकर घर की तरफ जा रहा था। जब वो वापस आ रहा था, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब वो वापस आ रहा था उसे पता चलता है उसका भाई 400 लोगों को लेकर उससे मिलने आ रहा है। 400 पीपल, कहिए 400, ऐसे करिए 400। अब 400 लोगों की बात सुनकर बाइबल बताती है याकूब डर गया, और लिखा है संकट में पड़ा। और देखो संकट में पड़ के वो क्या कर रहा है, अभी भी देखो वो कितना चालाक है। 2 ग्रुप बनाता है, एक ग्रुप में आगे लोगों को रखता है, अपने आप को पीछे वाले ग्रुप में रखता है। क्यों? अगर पिटेंगे तो पहले ये लोग। सी हाउ क्लेवर इज ही। अभी भी उसका दिमाग देखो कितना व्यापारियों की तरह है। 2 दल बनाता है, बोलता है एक आगे चलो, अपने आप को पीछे रखता है। क्यों? ताकि पिटे तो पहले ये और मैं वहीं से भाग जाऊं। सी द क्लेवर माइंड, एटॉमिक माइंड, ये आदम का मन है। हमारे जहां पर मैं रहता हूं ना, वहां पर एक आदमी है, रिक्शा चलाता है, रिक्शा। पता है उसकी गाड़ी के पीछे क्या लिखा है? परमेश्वर सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। खुदा सबसे अच्छा करे, लेकिन आई एम द फर्स्ट पर्सन, ये शुरुआत मेरी होनी चाहिए। सोचो मनुष्य कितना स्वार्थी है। कुछ लड़के होते हैं, उन्हें पता भी है मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, फिर भी उसके साथ घूमते, उसको यूज करते, उसके साथ फिजिकल भी हो जाते। कितना आसानी से आप निकल जाते हो, पर आपको पता है वो बेटी कितने साल तक रोएगी। हम बहुत स्वार्थी हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लोगों के साथ गेम्स खेलते हैं।
एक सच बताऊं मैं आपको, जिनके साथ हमारा काम फंसा हुआ रहता है ना, उनसे हम बहुत प्यार से चलते हैं, पर जिनमें काम नहीं रहता ना, उनके साथ बड़े हार्ड होते हैं। काम वाली बाई के साथ टेढ़ा बात करते हो आप? ए, काय को लेट आई है, बोल के दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर आज ऐसे बात की तो कल भी नहीं आएगी, और कल भी नहीं आएगी तो काम वाली भाई मैं हो जाऊंगी। कुछ बहनें काम वाली भाई के साथ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम जो फंसे हुए हैं। लेकिन यहीं पर कोई और आए, हां क्या तो जिसके साथ हमारा काम फंसा हुआ रहे, उससे हम इतना प्रेम से बात करते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, कैसे बात करते हो? लेकिन प्राइवेट में कैसे बात करते हो? जब आप किसी प्राइवेट में जाते हो, जाके बैठ जाते हो आराम से, और कोई आता है, पानी चाहिए, आप ऐसे बैठते हो, हाँ ले आ, जा ले आ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में, जब गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हो, ओ साहिब, और वो भी आपको बोल देता है, सरकारी काम 6 महीना थाम। राइट है ना? सही बोल रहा हूं ना? गवर्नमेंट के लोगों से कैसे बात करते हैं आप? क्योंकि आपको पता है उधर अपना चलने वाला नहीं है। लेकिन जब प्राइवेट की बात आती है, ओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रेयर करते हो इस चीज के लिए, प्रभु मेरे अंदर से स्वार्थ को निकाल, प्लीज नॉट रिमूव माई सेल्फिशनेस। आप जानते हो पतरस यीशु के पीछे क्यों चलता था? आप जानना चाहते हो? हमें लगता है पतरस को बहुत प्यार था, इसलिए सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। एक दिन एक धनवान आया यीशु के सामने और कहता है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, अपना सब कुछ दे। लिखा है वो चला गया। उसके बाद यीशु ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। ये सब पतरस सुन रहा था। पता है पतरस आके क्या बोलता है? हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमको क्या मिलेगा? वो तो नहीं छोड़ रहा है ना, हम तो छोड़ आए हैं, हमको क्या मिलेगा? आज बहुत सारे लोग जानते हो चर्च में क्यों आते हैं? हमको क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? कभी आपके अंदर यह सवाल आया है, मैं उसे क्या दे रहा हूं? कम ऑन, मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने, अगर आपको पता है कि आप गलत तरीके से कपड़े पहनते हैं, क्या आपने उसको यह दिया है? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपने खुदा को क्या दिया है? क्रिश्चियनिटी सिर्फ मांगना नहीं है, क्रिश्चियनिटी परमेश्वर को देना है। आज बहुत से लोग एक ही चीज बस, हमारे चर्च में एक बच्चा है, मैंने उससे पूछा, बेटा कोई वचन दो, बता। हाँ अंकल बताऊं? हाँ बता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कोई और? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और कुछ तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैंने कहा, तेरी मां ने सब मांगने वाले वचन सिखाए तुझे? कुछ बच्चों को उनकी मदर्स ने एक ही वचन सिखाया है, बेटा बोलो मांगो। जो कोई मेरे पीछे आए और अपना क्रूस उठाए, ये हमारे लिए थोड़ी है, ये तो पास्टर्स के लिए है ना। ये सारे वचन पास्टरों के लिए। आपके लिए क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम लोग चूजी हैं, चूजी। जो अच्छा लगता है वो ले ले, जो नहीं समझ में आ रहा, बाजू वाले को कोनी मार, तेरे लिए बोल रहा है ना। बहनों को इंकरेज करो कि प्रभु तुम्हारे साथ है, तो आमीन आमीन जोर से बोलेंगी। लेकिन यहीं पर कहो, कपड़े ठीक से पहनो। अपनी मां को बोलेगी, कल मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? क्या हुआ? क्या नहीं आऊंगी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पाप पर अटैक हुआ, इसलिए। द बाइबल सेज
आप जानते हो इजरायली क्यों बर्बाद हुए? हेलो, आप जानना चाहते हो इजरायली क्यों बर्बाद हुए? आप घर में जाके यिर्मयाह की किताब पढ़िए, वहां लिखा है, हे इजराइल के लोगों, तुम इसीलिए नाश हो गए क्योंकि तुम्हारे याजकों ने तुम्हें शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं बताया। रीड इट। जब भी बाइबल कहती है चर्च पीछे गई, उसका मेन रीजन था लीडर खामोश था। परमेश्वर इस्राएली को कहता है, हे यरूशलेम तू खंडर बन गया, हे इस्राएलियों तुम बर्बाद से हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे याजकों ने तुम पर तुम्हारा पाप प्रकट नहीं किया। तुम्हारे याजकों ने तुम्हें शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं बताया। आजकल बहुत से जो लोग हैं ना, वो पता है क्या सुनना चाहते हैं? कि जो गलत हो रहा है ना उसको सही कहो। कई लोग मीटिंग के बाद यहां से निकलते हैं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे यहां से मतलब बहुत सारी जगहों पे जैसे निकलेंगे, बाहर जाएंगे, जय मसीह की, और अगर कुछ कहो मैं चर्च नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्या किया मैंने तेरा? आज वो सुनना है सबको, भले मैं कुछ भी करूं, क्या भी करूं, फिर भी बोलो मैं अच्छा हूं। किसी को बोल दो संडे के दिन दुकान बंद करो और कलीसिया में आओ, ऐसा कैसा बंद कर तू? अरे 6 दिन कमा रहा है ना, मैं नहीं बंद करेगा, मैं नहीं आएगा चर्च में। और फिर जब पास्टर देखता है कि ये लोगों को ठेस लग रही है तो पास्टर बोलना बंद कर देता है। अरे परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा। कभी सही को गलत न कहें और न कभी गलत को सही कहें। जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है। बाइबल को प्रीच करिए, जिसको जाना है जाने दीजिए। जो लोग रुकेंगे वही प्रभु की कलीसिया है। कहीं अपने पास वाले से, लोगों से मत डरो। हाँ, एक दिन एक भाई आया मेरे चर्च में। मेरे चर्च में उन दिनों में इतनी पैसों की जरूरत थी, मैं आपको बता नहीं सकता। लाइट का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। किसी को मिन्नतें करता था मैं कि आप दे दो। वो बड़े टफ डेज थे मेरे मिनिस्ट्री के। आप बिलीव करिए, आप मेरे पीछे के वीडियोस देखिए जिसमें एक ब्राउन कर्टन होता था। आप देखिए, मेरा पूरा बदन गीला होता था। मेरे चर्च में जहां मैं प्रीच करता था वहां पर एक पंखा भी नहीं होता था। मैं 7 बजे अपने जॉब से भाग भाग के 7:30 बजे चर्च पहुंचता था और 8 बजे प्रीच करता था। वो स्ट्रगल के डेज थे मेरे लिए, इतने ब्लेसेड डेज थे वो। जितना मैंने उन दिनों में सीखा ना, शायद मैं उतना आज नहीं सीख पाता हूं। क्योंकि आज जिंदगी थोड़ी सी कंफर्ट हो गई है। क्योंकि अब लोग जानते हैं तो लोग कार में लेके आते हैं, शहर का सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, बहुत प्यार मिलता है। लेकिन वो जो दिन थे ना, वो बहुत अलग दिन थे। उन दिनों में एक भाई आया, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मैं आज शाम को एक आदमी लेके आ रहा हूं, आप सिर्फ वो प्रचार मत करना जो आप करते हो। मैंने बोला कौन है ये? बहुत बड़ा व्यक्ति है, अगर ये 3 बार भी हमारे चर्च में आ गया ना, अपना चर्च बन जाएगा। मैंने उसको बोला तू ले आ, तू ले तो आ। आया, 5 ये 4 उंगलियां है ना, आप विश्वास करो 4 उंगलियों पे 8 अंगूठियां थी, सब भारी भारी गोल्ड की, इतना बड़ा मोटा चेन। आया, एकदम डिक्टेटर की तरह आया, पहली बेंच पे आके ऐसा बैठा, खुदा की हुजूरी में ऐसे बैठा था, ऐसा पैर पैर चढ़ा के चर्च देख रहा था। मैं भी उसको देख रहा था। आप विश्वास करिए, मैंने वचन ऑलरेडी तैयार कर दिया था कि आज के दिन मैं ये बोलूंगा। और मैंने पहला वचन पढ़ा,
रुपए पैसों का लोभ सब प्रकार के बुराई की जड़ है। वो यहां वहां दिख रहा था, पर जैसे मैंने वह वचन कहा, जो उसको लेके आया था ना, उसको देख रहा था। मैंने कहा, यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। आधी मीटिंग में उठ के चला गया। मेरा दोस्त आया, सूरज भाई तुम मूर्ख हो, मूर्ख, मैं आज के बाद तुम्हारी कलीसिया में नहीं आऊंगा। इतना अच्छा बंदा लेके आया था, चर्च बना देता, क्या कर दिया तूने। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये लोग हमारा चर्च बनाएंगे, हमारा चर्च खुदा बनाएगा। You know, sometimes we use human resources. हम कई बार इंसानों की तरह सोचते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बढ़ती कभी पूरब और पश्चिम से नहीं आती, बढ़ती सदैव ऊपर से, खुदा की तरफ से आती है। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल कहती है, जब तक तुम्हें ऊपर से न मिले कोई नहीं पा सकता। हमेशा अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर हुआ करिए, लोगों पर नहीं। एक सच्चाई बताऊं आपको, आप लोगों से पैसे लोगे ना, तीन चीजें होंगी आपके साथ। बोलो बाजू वाले को, तीन चीजें होंगी। हाँ ऐसा करो, तीन चीजें होंगी। पता है तीन चीजें क्या होंगी अगर आपने लोगों से पैसे लिए? पहली चीज, वो आपसे पैसे वापस लेंगे। दूसरी चीज, ब्याज भी लेंगे। तीसरी चीज, किसी और को भी बताएंगे कि ये पैसे लेके गए। खुदा से लो, तीन फायदे हैं, वापस भी नहीं लेगा, ब्याज भी नहीं लेगा, तीसरे व्यक्ति को भी नहीं बताएगा। उससे मांगो। मैं कपड़े तक उससे मांगता हूं, घड़ी उससे मांगता हूं। एक दिन एक व्हाइट शर्ट देखी, बहुत पसंद आई, लेबल देखा मैंने उस अंकल से पूछा, अंकल ये शर्ट कितने का है? 3500, 3500 की। पूरे मोहल्ले के कपड़े आ जाएं सस्ते वाले, 3500। घर पे आया, मैंने कहा प्रभु शर्ट बहुत जबरदस्त है, मेरे को लेके दे। तू बाप है, मैं नहीं जानता तू कैसे लेके देगा। मैं जानता हूं जो मछली में से सिक्का निकाल सकता है वो मेरा शर्ट भी लेके आ सकता है। मैंने बोल के छोड़ दिया। अगले दिन संडे था, एक बहन आपके नागपुर से आई थी मेरे पास। मीटिंग पूरी हुई, उन्होंने ब्रदर दिनेश को कहा कि पास्टर से मिलना है। वो आगे आई, उनके हाथ में एक बॉक्स था। ब्रदर ये मैं आपके लिए लेकर आई हूं। मैंने ले लिया, खोला, व्हाइट शर्ट। आप बिलीव करोगे, वो सेम कंपनी का शर्ट था जो मैंने वहां देखा था। अरे वो बाप है, वो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करना जानता है। कहो बाजू वाले को, कभी भी लोगों को अपनी जरूरतें मत दिखाया कर। हाँ, और कुछ लोग है ना बताएंगे नहीं आपको, जानबूझ के आपके बाजू में के से बैठ जाएंगे। क्या हुआ? स्कूटी ली थी ना, एक्टिवा ली थी, हां, उसका आज इंस्टॉलमेंट है, तो फिर भरना है ना, तो फिर निराश क्यों है? पैसे नहीं है। तू मेरे लिए प्रेयर करना, हाँ मुझे पैसे मिल जाएं। आप विश्वास करो, ये प्रार्थना निवेदन नहीं है, ये पैसे मांग रहा है। पीपल आर वेरी क्लेवर, बड़े शाणे हैं आजकल के लोग, आत्मिक कम, सयाने ज्यादा हैं। आपको बहुत से मैसेजेस आएंगे, मैंने कार ली थी, मैं भर नहीं पा रहा हूं पैसे, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, प्रभु मुझे दे। विश्वास करो, यह प्रार्थना निवेदन नहीं है, वो आपसे मांग रहा है तो दे दे। कई अपने पास वाले से, सयाने नहीं, आत्मिक बनो। हां, डोंट बी चतुर। बोलो बाजू को, चतुर मत बन। बोलो जल्दी बोलो,
बहुत चतुर लोग हैं आजकल, दुनिया भर के कांड करेंगे और रविवार चर्च के अंदर मेरे जीने का मकसद तू है, और ऊपर से खुदा झूठा, जीने का मकसद तू है, उसको मार के आया कल तू। ऐसे न करें, कहिए सीधे बनना है, जोर से बोलो सीधे बनो, बोलो बाजू को सीधा बन टेढ़े। बहुत टेढ़े हैं कुछ लोग, बहुत टेढ़े, बोलो बहुत टेढ़े। हाँ बोलो सीधा बनना है। द बाइबल सेज यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। आमेन। परमेश्वर चाहता है लोग सीधे बने। दो बच्चे फेल होके आते हैं, किसी से पूछो बेटा तेरा रिजल्ट क्या आया है, पता है क्या बोलते? अंकल ये भी फेल हुआ है। अरे तू बोलना मैं फेल हुआ हूं। एक आंटी एक बच्चे को लेकर आई मेरे चर्च के अंदर, बोला ब्रदर से प्रेयर तो करवाओ। मैंने कहा बोल बेटा बोल। मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। बहुत बहुत सयाने हैं अपन। शाहरुख खान को सब पहचानते हैं, कोई याबेस को जानता है, कैटरीना कैफ को हर कोई पहचानता है, कोई दबोरा को पहचानता है। ऐश्वर्या को सब पहचानते हैं। उन दाइयों को कोई पहचानता है जिनका जिक्र निर्गमन की किताब में है, जो इजरायली बच्चों का कत्ल नहीं करती थी। आमिर खान को सब पहचानते हैं, कोई जरूबाबिल को पहचानता है। कैसी पीढ़ी है हम कैसे यूथ हैं। हम एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को पहचानते हैं, पर क्या हम बाइबल के कैरेक्टर्स को पहचानते हैं? You should know the Lord. शायद आप में से कोई लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने पुराने और नए नियम को एक बार भी पूरा कंप्लीट न किया हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं। परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। मैंने आज तक, मैं 18 साल से प्रभु में हूं। मैं एक सिंधी फैमिली से आया हूं। आप मेरी सरनेम से मुझे पहचानते होंगे, नी, प्रेमा नी। लगभग हम सिंधीज में पीछे एनआई आता है। कोई सिंधी है यहां? कोई सिंधी फैमिली से आया है यहां पर? ओके, नहीं है, कोई बात नहीं, सुनिए। ओके, बहुत सिंधी है। ओके, मां भी सिंधी है। मैंने आज आपको बताना चाहता हूं, आप यूथ को इंकरेज करने के लिए, इन 18 सालों में मैंने पुराने और नए नियम को 50 से अधिक बार पढ़ लिया। आई रीड मोर देन 50 टाइम्स। हर साल 2 बार पढ़ता हूं। एवरी ईयर 2 टाइम्स पढ़ता हूं। मैं आप यंगस्टर्स को इंकरेज करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका काम है पढ़ना। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। न समझ में आए तो भी पढ़ते रहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका काम है पढ़ना। एक दिन वो आप पे प्रकट करेगा। गॉड विल रिवील। परमेश्वर अपने वेदों को प्रकट करता है। याद रखना, आप बाइबल को पढ़ते नहीं, ये आपकी गलती नहीं, ये आपकी गलती है। आप उसको पढ़िए, न समझ में आए तो भी पढ़िए। जब आप पढ़ते हैं ना, आप पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। एक दिन खुदा छुएगा और सारा पानी दाखरस में बदल जाएगा। गॉड विल टर्न योर वाटर इनटू द वाइन्स। एक दिन वो आपको छुएगा। हर लाइन के ऊपर परमेश्वर आपको रेवलेशन देगा। मेरी आंखें कमजोर हो गई थी पढ़ पढ़ के। मेरी मदर मेरे को पता है क्या बोलती थी? अगर इतनी पढ़ाई तूने पहले की होती तो सीए बनता।
तू सीए बनता। इतनी पढ़ाई मैंने उस टाइम पे नहीं की, लेकिन मसीह होने के बाद की। रात रात 18 घंटे बाइबल पढ़ता था। लाइट बंद हो जाती थी, पैसेज पे जाके पढ़ता था, वॉशरूम में जाके पढ़ता था, टेरेस पे जाके पढ़ता था, क्योंकि मैं जानता था लोगों के लिए किताब हो सकती है, हमारे लिए ये जीवन की रोटी है। इसे पढ़िए। कई लोग कहते हैं मैं पढ़ता हूं, मुझे नींद आती है। चाय पी के पढ़ो, चाय लो, ठंडे ठंडे पानी से छींटे मारो और पढ़ो। इसे नहीं पढ़ोगे परेशान हो जाओगे। आप जानते हैं जब याकूब ने यह काम किया, मैं मात्र आपसे 10 मिनट चाहता हूं बस। जब याकूब को पता चलता है कि 400 लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, एक्चुअली वो उसे मारने नहीं आ रहे थे, उसे सिर्फ पता चला कि 400 लोग आ रहे हैं, उसे 2 दल बनाए। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? वो संकट में पड़ा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब। क्या आपने किसी को देखा है संकट आने से पहले वो संकट में पड़ गया? कहां? सोच नहीं। संकट आया भी नहीं है, पर पहले ही वो संकट में पड़ गया। बहुत से जो लोग हैं ना, संकट आया भी नहीं है, उससे पहले ही संकटों में पड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि वो सोचते रहते हैं। एक याकूब था जिसके लाइफ पे संकट आया भी नहीं था, उससे पहले ही वो संकट में पड़ गया। अरे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये तो संकट आया भी नहीं है। अरे संकट आया भी तो क्या हुआ? परमेश्वर है ना हमारे साथ, वो हमें निकाल के ले आएगा वहां से। आप जानते हो आप संकटों में क्यों पड़ते हो संकट आने से पहले? क्योंकि आप में से बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं जानते। दाऊद को देखो, वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उसने क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे तेरे हाथ से बचाएगा, और आज मैं तुझे मारूंगा, तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। क्या व्यक्ति है ये! संकट से लड़ने से पहले ही लड़ाई जीत चुका है। एक याकूब था जो संकट में आने से पहले संकट में पड़ा, पर एक दाऊद था युद्ध में जीतने से पहले वो जीत चुका था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दाऊद की तरह हैं? वो संकट सामने खड़ा था, पर पहले ही घोषणा करता है। वो कहता है, सुन, तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं। आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा। जिसने शेर और बालू से मुझे बचाया, वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। क्या व्यक्ति है! लड़ाई में जाने से पहले लड़ाई जीत चुका है। जानते हो लोग लड़ाई से पहले क्यों जीत जाते थे? क्योंकि वे परमेश्वर को जानते थे। जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? हु इज योर गॉड? क्या आप उसे वैसे जानते हैं जैसा वो है? मुझे माफ करिए, मैं जो कह रहा हूं शायद आपको ये बुरा लगेगा। बहुत सारे लोगों के लिए जीसस सिर्फ आज एक टॉपिक बचा है स्टडी का। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह मात्र आज एक टॉपिक रह चुका है स्टडी का। ये उसे दिन रात पढ़ते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कहां पैदा हुआ, उसका जन्म कहां हुआ, कितने साल वो रहा। पीपल हैव अ वेरी गुड नॉलेज, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी यीशु के साथ क्या आपका कोई संबंध है? हो सकता है आपको उसकी जिंदगी की हर डिटेल पता हो कि वो कहां पैदा हुआ, वो कहां रहता था, उसकी मम्मी का नाम क्या था, वो कारपेंटर था, उसने दरियाए यर्दन से अपनी सेवकाई शुरू की, उसने
बीमारों को चंगा किया, उससे दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया और 40वें दिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उठा लिया गया। मैं बिलीव करता हूं आप में से बहुतों को यह जानकारी होगी, पर मैं आज आपको चुनौती देता हूं। आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस ऑफ नाजरत। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पूछता हूं, मुझे बताइए, क्या उसका आपके साथ कोई संबंध है? आखिरी बार कब आपने उसकी आवाज सुनी थी? मैं लोगोस की बात नहीं कर रहा हूं, लिखित वचन की नहीं, जीवित वचन की, रैमा, रैमा शब्द की। आपने आखिरी बार खुदा का रैमा शब्द कब सुना था? प्रभु मेरा गवाह है, मैं जल्दी डिस्करेज नहीं होता अब, मैं जल्दी निराश नहीं होता हूं अब। पहले के दिनों में मैं इतना परेशान रहता था, मेरे हाथ में आज भी कट्स के निशान हैं। मैं इतना परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना, मैं हैरान हो गया। आज मैं वही व्यक्ति हूं। आई एम द सेम पर्सन, बट मैं आपको सच कहता हूं, मैं जल्दी परेशान नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने समय में से समय निकालकर परमेश्वर को दिया। सर, मेरे पास भी फोन है, मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, मेरे पास भी फेसबुक है, यूट्यूब पे मेरे भी वीडियोस हैं। मैं उन बेवकूफों की तरह जिंदगी नहीं जीता जो हर आधे घंटे में अपने फोटोज डाल के चेक करते रहते, कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले। आप विश्वास करिए, मैं इस चीज को तब तक नहीं छूता जब तक मुझे कुछ जरूरी काम नहीं है। मैंने अपने समय में से समय निकालकर खुदा को देना सीखा। हर बार नोटिफिकेशंस मुझे बुलाते थे, ओ फेसबुक पे ये आया है, इंस्टाग्राम पे ये आया है, इसके लिए ये आया है। सब बात में पहले हम उसे समय देंगे। बाइबल पढ़ना बहुत आसान है, ज्ञान पाना बहुत आसान है। आदम जीवन के पेड़ के सामने नहीं, भले और बुरे के वृक्ष के सामने गया है। इंसान ने सदैव ज्ञान चुना है। लोगों ने हमेशा नॉलेज चूज किया है। याद रखिए, बाइबल पढ़ना बहुत आसान है, ज्ञान पाना बहुत इजी है। पैदाइश से लेके मुकाशफा तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन समझना बहुत आसान है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके बारे में आप पढ़ते हो, क्या उसके साथ आपका कोई संबंध है? Do you have a relationship with Jesus? आप जिससे प्रेम करते हो, आपके पास उसके लिए हमेशा समय होता है। अगर आप कहते हो मैं आपसे प्यार करता हूं, पर आपके लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप झूठे हो। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। आप जिनसे भी प्यार करते हो, आप उनकी प्रेजेंस में एंजॉय करते हो। आपका मन करता है कि वो आपसे दूर न जाएं, वो हमेशा आपके पास रहें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो लोग कहते हैं, बस ये बंदा है ना, भले मुझसे बात ना करे, बस बैठा रहे मेरे साथ, क्योंकि हम उनकी प्रेजेंस में एंजॉय करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के बारे में आप इतने साल से सुनते आए हैं, क्या उसका और आपका आपस में कोई नाता है? क्या कोई रिलेशनशिप है? क्या आप उससे बात करते हैं? क्या वो आपसे बात करता है? और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? गुजरात में एक पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया गया। 400 to 500 पास्टर्स थे हम। मैं गया, मुझे उन्होंने कहा, दिल खोल के जो प्रभु कहे हमें बताओ।
मैंने कहा वाह, मुझे मौका मिल रहा है। पता है मैंने क्या सिखाया वहां पर? आप जानना चाहते हैं? एक रात सैमुअल सोया था, एली बैठा हुआ था। एली याजक था। परमेश्वर सैमुअल को कहता है, सैमुअल, हे सैमुअल। कौन है? एली वहां था। एली के पास जाके बोलता है, अंकल आपने मुझे बुलाया? पता है एली ने क्या कहा? जा सो जा। मैंने वहां पर ये पहली बार टीच की, जो पास्टर प्रभु को नहीं सुनता वो सदैव अपनी कलीसिया को सुला देगा। जो पास्टर परमेश्वर को नहीं सुनता वो कलीसिया में हर एक को सुला देगा। अब दूसरी बार, सैमुअल, हे सैमुअल, अंकल आपने मुझे बुलाया? पता है इस बार एली ने क्या कहा? अगर इसके बाद आवाज आए तो बोलना क्या आ गया। कुछ पास्टर्स ऐसे होते हैं, उनको अच्छे से पता है प्रभु को कैसे सुनना है, खुद नहीं सुनते, दूसरों को सिखाते सुन। आप सोचो, परमेश्वर याजक से बात नहीं कर रहा है, लड़के से बात कर रहा है। जब आप ऐसी गवाहियां सुनते हैं जहां पर लोग कहते हैं खुदा ने मुझसे बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर ईगरनेस नहीं आती? प्रभु यार तू उससे बात करता है, मेरे से क्यों नहीं? वाई यू नेवर स्पोक टू मी ओ लॉर्ड? मुझसे क्यों नहीं बात करता? मुझे बता। जानते हो परमेश्वर क्या कहेगा? यू डोंट हैव द सेंस ऑफ हियरिंग। तेरे पास सुनने वाले कान नहीं है। मैं तुझसे रोज बात करता हूं। सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो अंधा और भिखारी था, उसका नाम बरतिमाइस था। एक दिन वो सुनता है कि इतना बड़ा जुलूस जा रहा है और वो किसी को पूछता है क्या हो रहा है यहां पर? ओ यीशु मसीह नासरी जा रहे हैं। वो उठ के खड़ा होके कहता है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। क्या सेंस ऑफ हियरिंग है उसका। वो उसे दिखाई नहीं देता पर वो जान गया कोई स्पेशल जा रहा है। डू यू हैव अ सेंस ऑफ हियरिंग? क्या आपके पास ऐसे सुनने के कान हैं? अंधा है लेकिन देखो उसका सेंस ऑफ हियरिंग कितना जबरदस्त है। उसे पता चल गया लोग रोज जाते हैं यहां पर, लेकिन आज लोग नहीं जा रहे हैं। कोई तो है यहां से जा रहा है, अदरवाइज इतने लोग उसके साथ नहीं होते। उसने खड़े होके पूछा कौन जा रहा है? नासरत के यीशु जा रहे हैं। उसे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे पता था ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। आज बहुत से लोग हैं यहां पर जिनसे परमेश्वर बात करना चाहता है। पता है क्यों नहीं बात कर पाता? क्योंकि उनके पास सुनने वाले कान नहीं है। दे डोंट हैव द सेंस ऑफ हियरिंग। पवित्र आत्मा को सुनने के लिए बहुत सारी आवाजों को पहले अनसुना करना पड़ता है। आप रोज रील्स देख रहे हो, संडे संडे मूवीज पे जा रहे हो, हर तरह की गॉसिप में इन्वॉल्व हो और आप खुदा से कहते हो मुझसे बात कर। अरे वो बात करेगा भी ना तो भी नहीं सुन पाओगे क्योंकि इतनी ट्रैफिक है तुम्हारे मन में। 18 साल हुए मैं आज तक थिएटर में नहीं गया हूं। एक ही बार थिएटर में गया था ग्रैमस्टन की मूवी देखने। ग्रैमस्टन जो ऑस्ट्रेलिया के एक मिशनरी थे जिनको जिंदा जलाया गया था, उनकी पिक्चर देखने गया था। पूरी चर्च को लेके गया था ताकि हम मूवी को प्रमोट कर सकें क्योंकि हमारा एक मसीह भाई मरा है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, क्या आपके पास सुनने वाले कान हैं? क्या बरतिमाइस के कान थे? आंखें नहीं है, उसके कान देखो।
और जैसे ही यीशु ने उसको कहा बुलाओ उसको, वो चद्दर जो उसने पहली थी काले कपड़े की, जो प्रेजेंट करती थी कि वो एक भिखारी है, उसने अपनी चद्दर निकाल के फेंक दी, क्योंकि वो जान गया आज के बाद मुझे कभी भी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समय निकालो। आप बोलोगे टाइम निकलेगा, नहीं निकलेगा। आप आने वाले दिनों में और बिजी होने वाले हो। हर दिन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अपने समय में से समय निकालो और परमेश्वर को दो, ताकि आप उसे जान पाओ। उसको जानना ही सब कुछ है आपके लिए। जिस दिन आप उसे जान गए ना, बिलीव मी, आपका नजरिया बदल जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट कालेब? कोई है जो कालेब को जानता है? जितने लोग जानते हैं जरा हाथ तो उठाइए। कालेब, परमेश्वर कालेब के बारे में जानते हैं क्या कहता है? मेरे दास कालेब में एक अलग ही आत्मा रहती है। इंग्लिश में लिखा है ही हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड। इस्राएली दानवों को देख रहे थे, कालेब ने पता है क्या किया? उससे पहले खुदा को देखा, फिर उन्हें देखा। इसलिए वो ये बोल पाया हम इन्हें मार सकते हैं। दैट्स एटीट्यूड। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं ना, वे ऐसे होते हैं। आप जानना चाहते हैं आपका परमेश्वर कौन है? हेलो, आप जानना चाहते हैं आपका खुदा कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर वो है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर वो है जिसने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। परमेश्वर वो है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर वो है जो इस्राएलियों को हर दिन ऊपर से खाना देता था। परमेश्वर वो है जिसने एलिया के कहने पे अग्नि बरसाई, हिजकिय्याह के कहने पे उसको 15 साल बढ़ा के दे दिए। वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाने वाला परमेश्वर है। ये वही है जिसने हमारे लिए अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह बलिदान किया। ही इज अवर गॉड। यह हमारा परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को जानकर कोई निराश कैसे रह सकता है? आप आज परेशान हो तो एक वजह से हो, अपनी चॉइसेस की वजह से। आपने चुनाव ही गलत किए हैं। आपने पता है क्या चुनाव किया है इन दिनों में? इसके साथ सारा दिन चिपके रहना, सारा दिन इसके साथ चिपके रहना। आपको पता है कुछ लोग अगर मोबाइल बाथरूम में न ले जाएं, उनको पॉटी भी नहीं आता है। उनको बाथरूम, टॉयलेट ही नहीं आता है। सुबह सुबह उठेंगे, आंखें भी नहीं खुली हैं, जाएंगे, ढक्कन खोलेंगे, बैठ जाएंगे, और कुछ लोग तो उधर ही चालू हो जाते हैं। क्या जनरेशन है ये? कितना समय है हमारे पास? मैं जब सुबह उठता हूं तो पहला गीत यही गाता हूं, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक। आप जानते हैं जब आप ये गीत गाते हैं और आप प्रभु की प्रार्थना पढ़ते हैं, आप पता है आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को सुबह सुबह कह रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं तू आज भी तख्त पर है और तू मेरी रक्षा करता है।
Oh, come on, give a good clap for our Lord. कही अपने पास वाले से, अपनी सुबह मोबाइल से नहीं, खुदा के साथ शुरुआत कर। क्या पड़ा है इसमें यार? कभी कभी किसी से फोन मांगो तो ऐसे दिखते हैं जैसे दोनों किडनियां मांगी। फोन तो दिखा अपना। मेरा मेरा फोन, हाँ 2 मिनट के बाद दूं? मेरे को पता है तू 2 मिनट में क्या करेगा। तो 2 मिनट में वो सारी चैट डिलीट करेगा, फोटो डिलीट करेगा, अपनी जानू को कॉल करेगा, जानू कॉल मत करना, पास्टर के पास फोन है। बड़े सयाने हैं हम लोग। एक भाई को मैंने बोला फोन तो दे, मुझे अहमदाबाद कॉल करना था। उससे बोला मेरा फोन चाहिए। मैंने कहा हाँ तेरा फोन चाहिए, 5 मिनट में देता हूं। 5 मिनट में गया, फोन लाके दिया, पूरा डायल हिस्ट्री खत्म। फिर मैंने कॉल किया किसी को, मेरी बात थोड़ी लंबी चली, 20-25 मिनट चली। अचानक 20-25 मिनट के बाद एक कॉल आया पीछे। देखो अच्छी बात नहीं है, मैनर्स नहीं है दूसरे का फोन उठाएं, लेकिन इतनी बार कॉल्स आए कि मुझे मजबूरन उठाना पड़ा। और जैसे मैंने फोन उठाया, उन्होंने कहा जानू फोन मिल गया? मैंने कहा नहीं, तेरा जान इधर ही है, रुक जा इधर ही देता हूं। मैंने कहा वो इधर आ, तेरा फोन है और मेरे सामने। तो मैंने भी बोल दिया, मस्त डायलॉग मार दिया मैंने भी। मैंने कहा जानू, जान निकालने वाला बादलों पे आ रहा है। सूरज भाई सॉरी। मैंने कहा तेरा सॉरी नहीं, मैं तेरे सयानेपन से हैरान हूं। कितना बेवकूफ बनाता आया है तू मुझे सालों से। हाउ क्लेवर यू आर यार, हाउ क्लेवर यू आर। शैतान के साथ रह रह के क्या सिखा दिया है उसने तुम्हें। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसे हटाओ, इससे महत्व दो। आइए अपनी बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर बाइबल। ओ वाओ, प्रेज द लॉर्ड। कहिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यह वचन ही परमेश्वर था। यस, इस वचन का आदर करिए। मैं कोई 18वीं सदी का लड़का नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही 23 में रहता हूं। मैंने आज भी अपने प्रिंसिपल्स चेंज नहीं किए हैं। मैं आज भी जब सुबह उठता हूं तो मैं इसे पढ़ता हूं, क्योंकि ये मेरी रोटी है, ये मुझे मजबूत बनाती है। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। क्या यहां पर कोई ऐसा है आज जो इस वचन के प्रति एक बार फिर से एक नया समर्पण करना चाहता है? यस, बस सूरज, मैं आज एक नई कमिटमेंट करता हूं कि मैं इस वचन के प्रति और गंभीर बनूंगा। अगर कोई ऐसा है तो मैं चाहता हूं आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पास्टर जी आ जाइए आप, अगर आ सकते हैं तो। अगर कोई भी ऐसा है जो आज इस वचन के प्रति एक बार फिर से अपने आप को समर्पित करना चाहता है, यस ब्रदर, मैं पहले से अधिक बाइबल पढ़ूंगा। जो पढ़ रहे हैं वो खुदा से कमिट करें, खुदा मैं इसमें और ध्यान दूंगा कि मैं आपको पहचान पाऊं, मैं आपको समझ पाऊं। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जो भी लोग कमिट कर रहे हैं, आप अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाइए आज। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस पास्टर, डू। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, पहले उसकी
बादशाहत उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, वो सदा करेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे एतबार करो। अपने हाथों को उठाकर खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। आइए अपनी बाइबल को अपनी छाती से लगाइए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। स्वर्गीय पिता, हम ओवर थिंकिंग से नहीं लड़ सकते, पर यदि हम आपके वचन को अपने दिल में रखें तो हम अपनी ओवर थिंकिंग पर जय पा सकते हैं। दाऊद उस युद्ध में जीतने से पहले ही जीत गया, लेकिन याकूब संकट में पड़ने से पहले ही संकट में पड़ गया। तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को आशीषित कर। देख, आज एक नई कमिटमेंट के साथ इन्होंने अपनी बाइबल्स को अपनी छाती पर लगाई है। देख खुदावन उन समर्पणों को। मैं जानता हूं प्रभु, कुछ लोग यहां पर हैं जो सच में अंदर से सूख चुके हैं, लेकिन आज के वचन ने उन्हें हरा भरा कर दिया। आज वो समर्पण कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। अगर आप में से कोई यंग है, 30-31 साल के अंदर, और अगर आप एक नया समर्पण करना चाहते हैं तो अपनी जगह छोड़ के आगे आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आप में वही ज़ील डाले जो ज़ील वो चाहता है। अगर यहां पर कोई, आज सिर्फ कॉल यंग लोगों के लिए, अगर आप एक यंग व्यक्ति हैं, आपकी उम्र 30 से कम है, आप चाहें तो बहनें यहां आ सकती हैं, भाई यहां आ सकते हैं। आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको वचन को पढ़ने और समझने की आग दे। ये कॉल सिर्फ यंग लोगों के लिए है आज, ओनली फॉर यंग पीपल। आप बहनें थोड़ा और आगे आ जाइए, आप भाई हैं तो इस तरफ आ जाइए और विश्वास कीजिए परमेश्वर आज अपनी आग आप पे उंडेलेगा। गॉड विल सेंड हिज फायर ऑन यू।
जीसस। और उसने रूह जो भेजी है साथ हरदम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हरदम है, सदा साथ चलेगा उसका वादा है, चलेगा उसके वादे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मेरे रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। आइए जो लोग आगे आए हैं अपने हाथों को उठा उसकी आराधना करिए। मेरी जान को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा रो, मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रो। जो लोग आगे आए हैं अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, प्रार्थना करिए। मन में नहीं, मुंह खोल के प्रार्थना करिए। मांगिए परमेश्वर से, खुदा मैं ठंडा नहीं रहना चाहता, मुझे अपने लिए गर्म कर। लॉर्ड आई डोंट वांट दिस ल्यूकवार्म लाइफ लॉर्ड, मुझे ये ठंडापन नहीं चाहिए, मुझे जिसमें स्ट्रगल हो। आज मेरे ऊपर अपनी आग को उंडेल। तेरा वचन कहता है आग हमेशा बलिदान पर उतरती है। आज मैं यहां पर बलिदान के लिए आया हूं, मैं एक डेडिकेशन के लिए आया हूं। खुदा मैं आपको वैसे समझना चाहता हूं जैसे आप हैं। मैं आपके साथ वैसा संबंध रखना चाहता हूं जैसा आप मुझसे रखना चाहते। लॉर्ड आज मेरी जिंदगी संपूर्ण रीति से बदल दे। चेंज माई लाइफ लॉर्ड कंप्लीटली, लॉर्ड कंप्लीटली। मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से खुदावंद। ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं इन बेटे और बेटियों को छू ले प्रभु, अपनी आत्मा से इन्हें भर, अपने अभिषेक से इन्हें भर। सारे बंधन यीशु के नाम में इनके जीवन से टूट जाएं और तेरी आग इन पर उतरे खुदावंद इसी समय। लॉर्ड सेंड योर फायर ऑन देम लॉर्ड आई प्रे। ब्लेस देम लॉर्ड। देख प्रभु किसी दुनिया की चीज के लिए ये आगे नहीं आए हैं, ये तेरे लिए आए हैं। आज इस वचन ने इन्हें जिलाया है, आज इस वचन ने इनके हृदयों को छेदा है। खुदावन ये उम्र लोगों की बड़ी ऐश और आराम की होती है, लेकिन इस उम्र में ये अपना समय निकाल कर यहां पर तुझे अपनी जिंदगी देने आए हैं। आज मैं दुआ करता हूं तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए। खुदा आज तेरी आग इन्हें छुए, आज तेरी आग इन्हें स्पर्श करे। लेट्स सेंड योर फायर, सेंड योर अनॉइंटिंग ऑन देम ओ लॉर्ड आई प्रे। आज इनके अंदर तेरे वचन के प्रति भूख और प्यास दे। ये अपने फोन के नहीं, ये तेरे सर्वेंट्स बने, ये तेरे गुलाम बने। खुदा ब्लेस योर पीपल। मेरी हर बहन को, मेरे हर भाई को तू आशीषित कर। देख उन आंसुओं को,
देख उस हृदय की प्यास को जो इनके अंदर है और उन्हें भर दे। आज के बाद तेरे वचन के बगैर ये लोग जी न पाए। तू उन्हें ऐसे बना, तू उन्हें ऐसा बना, तू उन्हें ऐसा बना। छू मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी से, जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, छोड़ मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। आइए अपने हाथों को उठाइए। बहनों, लिफ्ट अप योर हैंड्स। भाइयों, अपने हाथों को उठाइए। इस समय हो सकता है आपके बदन में गर्माहट आपको महसूस हो। विश्वास कीजिए, खुदा आपको छू रहा है। गॉड इज टचिंग योर लाइफ। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। एक आग उसकी आपके अंदर आ रही है। सारे बंधन यीशु के नाम में आज खत्म हो रहे हैं। जो आदतें आप सालों से नहीं बदल पा रहे थे, आज के बाद उन पर आपको जय मिल पाएगी। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। ओ परमेश्वर, इनकी सेंस ऑफ हियरिंग को ठीक कर। वह भिखारी अंधा था, पर उसके बाद एक अमेजिंग सेंस ऑफ हियरिंग थी। वो जान पाया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा रहा, और उसने आपको बुलाया। होने दीजिए प्रभु, हम भी उसकी तरह तुझे सुन पाए, हम समझ पाए। अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आशीषित कर। मैं इन सबका जीवन आपके हाथों में देता हूं। मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर देता हूं। मैं इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। आप सब यहीं ठहरिए, आपसे बात करनी है। कर सकता हूं? मसीह होने के बाद कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम गिल्ट में जिंदगी जीते हैं। सदैव खुद पे दोष लगाते हैं। मैं बुरा, मैंने व्यभिचार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, प्रभु ने आपको माफ किया है। आज से एक नई शुरुआत करिए। खूब बढ़िए प्रभु में। तुम सर से 1 मिलीग्राम निकलना ही चाहिए। तुम सर से 1 कैथरीन कुलमिन निकलनी चाहिए। आमेन। हार्डवर्क करो प्रभु में बढ़ने के लिए। थोड़ा फोन छोड़ दो अभी। बोलो बाजू वाले को, फोन छोड़ दो अभी। आप लोग बहुत खूबसूरत हैं। अब जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसको निहारो। उसका नाम जीसस है। आमेन। अब अपनी अपनी जगहों पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।